जी क्लास सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, ये हमारे पास कुछ फ्लो ऑफ डायग्राम्स है जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, ताकि आप लोगों को भी एक सीक्वेंस पता हो कि कौन कौन सी डायग्राम्स किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, और आप लोगों ने भी जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसमें कौन कौन सी डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स बेसिकली टू पोर्शंस में डिवाइडेड है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक वो जो आपके सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर बता रही हो कि लेट सपोज सिनेरियो की बेसिस पे कि अगर ये होगा, यूजर है, ये एक्टर है, अगर इसने ये इंटरेक्शन की तो ये ऑप्शन परफॉर्म होगा। तो ऐसी आपका जो डायग्राम जो आपके सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर बता रही हो, रन टाइम सिनेरियोस को माइंड में रखिए आप चीजें डिटरमाइन कर रहे हो। लेट सपोज कि यूजर ने साइट विजिट की, उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये होगा। तो ऐसी डायग्राम जो आपका डायनेमिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ सिस्टम का, वो डायनेमिक जो है वो यूएमएल डायग्राम्स कहलाती हैं। और स्टैटिक के क्या मीनिंग है? स्टैटिक मींस आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर जो बता रही हो, स्टैटिक स्ट्रक्चर। स्टैटिक स्ट्रक्चर मींस कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से मेथड्स होंगे, मेथड से दूसरे मेथड में कैसे जाया जाएगा, मीन जो बैक एंड पे जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं उसकी स्टैटिक स्ट्रक्चर। कि फ्रंट एंड पे आप ना तो जीओ प्रोटोटाइपिंग है, ना आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है आपकी एप्लीकेशन का, स्टैटिक स्ट्रक्चर मीन्स कौन सी क्लास बनेगी, कौन सी क्लास दूसरी क्लास से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी, या कौन कौन से मॉड्यूल्स बनेंगे, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे कनेक्ट करेगा। तो जो जो जिसमें डायनामिक ना हो, रन टाइम ना हो, स्टैटिकली आप स्ट्रक्चर बता रहे हो, आपके पास स्टैटिक डायग्राम्स यूएमएल डायग्राम्स कहलाती हैं। अगर हम स्टैटिक की बात करें, यहाँ पे नीचे एक ब्लॉक डायग्राम भी बनी है जो हमें ये क्या कह रही है, ब्लॉक डायग्राम हमें ये कह रही है कि हम पहले प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो यूज केस मॉडल जनरेट होगा, यूज केस डायग्राम बाय व्यूइंग द जीयूआई प्रोटोटाइपिंग। आपने प्रोटोटाइपिंग कर ली, उस प्रोटोटाइपिंग को देखकर यू कैन क्रिएट यूज केस मॉडल, यानी कि जो आपकी इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो आप जीयूआई प्रोटोटाइपिंग से भी कर सकते हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के साथ एक मीटिंग रख के भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो यूजली हम प्रोटोटाइपिंग अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज की तो उसके बाद ये हमारे पास डायनेमिक सेट ऑफ डायग्राम्स है, और नीचे वाला हमारे पास स्टैटिक सेट ऑफ डायग्राम्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कौन जैकबसन ने इनिशिएट किया कि यूज केस मॉडलिंग होनी चाहिए, कि हम अपने सिस्टम की डायनामिक्स जो है वो फंक्शनैलिटी बता सकें कि हाउ एन एक्टर कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड हाउ एन एक्टर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये जैकबसन का मॉडल है यूज केस मॉडल। देन यूज केस मॉडल को देखते हुए हम रॉबिन्सन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वी कैन अपडेट यूज केस डायग्राम। ये साइकिल हमारे पास चलती रहेगी जब तक हमारे पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती है, यूज केस डायग्राम फाइनलाइज नहीं हो जाती। जब ये दोनों डायग्राम्स हमारे पास यूज केस एंड रॉबिन्सन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल गो फॉर द सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, इसमें हम सीक्वेंस डायग्राम सिस्टम की बनाएंगे। सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली एक्टर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है किस टाइम मैनर में, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी यूज होता है कि किस टाइम फ्रेम के अंदर एक्टर्स कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास डोमेन मॉडल है। डोमेन मॉडल मींस वर्क फ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन, हाउ योर एप्लीकेशन विल वर्क इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन।
देखिए ये होम स्क्रीन होगी, होम स्क्रीन की से फिर आप मेन्यू होगा, मेन्यू से फिर फर्दर सब मेन्यू होगा, सब हेडिंग्स होंगी, उसके ये फीचर्स हैं। तो बेसिकली स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन जिसमें डायनामिक कुछ ना हो। ठीक है, सिर्फ आपने बता दिया कि ये मैम एक ये मॉड्यूल होगा, उसका सब मॉड्यूल ये होगा, उसका सब मॉड्यूल ये होगा, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर बता दिया। उस डोमेन मॉडल बेसिकली इज द वर्कफ्लो ऑफ योर एप्लीकेशन। उसको देखकर आप सिस्टम की क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होगा, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस वगैरह, ये सारी चीजें आप डिफरेंट डिपेंडेंसीज अप्लाई करेंगे विद क्लासेस। और जब ये स्टैटिक और डायनामिक डायग्राम्स आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी, सो इन डायग्राम्स की बेसिस में यू कैन जनरेट योर कोड, जो वर्किंग कोड होगा, जो एक्चुअल कोड होगा, जो किसी भी लैंग्वेज पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स देख लेते हैं। स्टैटिक में तो हमारे पास यूजली दो ही यूज होती है, डोमेन मॉडल एंड क्लास डायग्राम। डोमेन मॉडल आपको सिस्टम का आर्किटेक्चर, सिंपल मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। क्लास डायग्राम टेक्स मेथड फ्रॉम सीक्वेंस डायग्राम। क्लास डायग्राम को वर्क करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, सीक्वेंस डायग्राम से मेथड सारे ले रही होती है अपने, कि मेथड्स कौन कौन से होंगे, वो क्लास डायग्राम मेथड जो है वो सीक्वेंस डायग्राम से आइडेंटिफाई करती है। और एट्रीब्यूट्स कहाँ से लेती है, डोमेन मॉडल से, कि हमारे कौन कौन से मेथड्स होंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो क्लास डायग्राम इज डिपेंडेंट ऑन डोमेन मॉडल एंड सीक्वेंस डायग्राम। अगर हम डायनेमिक स्ट्रक्चर की बात करें, अपने सिस्टम की डायनेमिक मॉडल की बात करें, तो सबसे पहले उसमें हमारे पास यूज केस डायग्राम आती है। कोशिश यही है कि हम इस सीक्वेंस में ही चलें। सबसे पहले यूज केस डायग्राम आती है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत डिटेल में किया हमने, विद यूज केस रिलेशनशिप एज वेल, इंक्लूड, एक्सटेंड और इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन, वो सब हमने देखा है कि हम यूज केस डायग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट में आता है। फिर हमारे पास है फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर ईच यूज केस, जिसको हम यूज केस नरेशन भी कह सकते हैं। हर यूज केस डायग्राम जो हमने बनाई, सो हर एक सिनेरियो के लिए वी कैन जनरेट डिफरेंट फ्लो ऑफ इवेंट फॉर ईच यूज केस। हर यूज केस के लिए हम एक फ्लो ऑफ इवेंट जनरेट कर सकते हैं, उसको हम फ्लो ऑफ इवेंट भी कह सकते हैं और उसको हम यूज केस नरेशन भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेट है हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम शोइंग द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर ईच यूज केस। फिर उसके बाद जो हमने हर फ्लो ऑफ इवेंट, जैसे अभी हमने देखा, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल करवाई थी और आज भी जो क्विज लिया है उसमें आपको फ्लो ऑफ इवेंट गिवन था। उस फ्लो ऑफ इवेंट को देखते हुए आपने एक्टिविटी डायग्राम ड्रॉ करनी थी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट, जब एक्टिविटी डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली, उसके बाद नेक्स्ट होगा सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम फ्रॉम फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर ईच यूज केस। जब आपने ये फ्लो ऑफ इवेंट या यूज केस नरेशन राइट डाउन कर ली, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये हमने करना है। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम फ्रॉम यूज केस डायग्राम। जो यूज केस डायग्राम बनी है, उस यूज केस डायग्राम को देखते हुए आप यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें रोबिस्टनेस डायग्राम भी कवर हो रही होगी। तो ये वाला हमारा आज का एजेंडा है, जो आज की क्लास में हम होपफुली इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का नेक्स्ट वीक में। यूज केस रियलाइजेशन फ्रॉम सिनेरियोज और रोबिस्टनेस डायग्राम। अगर रोबिस्टनेस डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है तो उसको देखते हुए हम यूज केस रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। यूज केस रियलाइजेशन ये होती है कि यूज केस डायग्राम को देखते हुए आप बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस को आइडेंटिफाई करें कि बाउंड्री क्लास कौन सी होगी, एंटिटी और कंट्रोल कौन सी होंगी, जो हम आज की क्लास में देखेंगे। इंटरेक्शन डायग्राम्स और सिनेरियो एंड यूज केस रियलाइजेशन फॉर ईच यूज केस। फिर उसके बाद हम कुछ इंटरेक्शन डायग्राम पढ़ेंगे और फिर एट द एंड हम स्टेट चार्ट, स्टेट मशीन और स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस बताने का पर्पज ये है कि ये चीजें हम कर चुके हैं। तो जो जो चीजें हम कर चुके हैं, होपफुली आई एज्यूम कि आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से इनको साथ साथ अपडेट करते रहें, और जहां जरूरत हो मुझे आप चेक भी करवा लें, सो दैट मैं उसको चेक कर लूँ कि कहाँ पे क्या लिमिटेशन है और मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँ। ठीक है, तो ये जब सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं उसमें भी इंक्लूडेड होगी और इन्हीं पर फोकस करके आपका कोड इम्प्लीमेंट होगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, ये सब चीजें मैं फॉर्म वेरी फर्स्ट डे लेकर चल रही हूँ और बार बार रिमाइंड भी करवा रही हूँ, ताकि एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन ये प्रॉब्लम्स ना हो कि मिस हमने ये कहा था, आपने ये कहा था, हम ये समझे और ये था।
तो मैं वेरी फर्स्ट डे से हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको साथ साथ गाइड करती जा रही हूँ कि क्या चीज़ आपने किस तरीके से करनी है, और साथ साथ हम प्रोजेक्ट का भी डिस्कशन हर क्लास में कोशिश करेंगे एक 10 to 15 मिनट का एक सेशन रखें जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करते रहें। मिस एक चीज आपसे कंफर्म करनी थी कि जो जी। आपने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हम्म। तो डॉक्यूमेंटेशन ये सारे लेक्चर्स की होगी या प्रोजेक्ट के हिसाब से जो प्रोजेक्ट में चीजें लगी हैं प्रोजेक्ट के उसकी हिसाब डॉक्यूमेंटेशन? से, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्ट आपने चूज किया, लेट सपोज अगर किसी का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप उसी की फिर यूज केस डायग्राम बनाएंगे। यूज केस डायग्राम बना ली, फिर हर यूज केस का फ्लो ऑफ डायग्राम, फ्लो ऑफ इवेंट जनरेट करेंगे जिसको हम यूज केस नरेशन भी कह रहे हैं। फ्लो ऑफ इवेंट ठीक। बना लिए, फिर आप एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। तो आप अपने जो चीजें हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं उसको आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते चले जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स जो है समहाउ थोड़ा सा ड्राई स्टार्ट में लग रहा था कि थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। अब ये उस कोर्स में ये जो डायग्राम्स है ये सिर्फ पढ़ा के नहीं समझाई जा सकती जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये चीज देखी कि जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करते जाएं अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से। ठीक है, चीज बस ये चीजें करनी है ना मिस, जी बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में सारे डायग्राम वगैरह। जी ठीक है बिल्कुल मिस, मिस शुक्रिया। एग्जैक्टली। और ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये मैंने आपके एलएमएस पे अपलोड कर दिया, और सारे लेक्चर्स भी आपके जो है उस पर अपलोडेड है मिस जो हम आगे पढ़ेंगे। जी। मिस जो आज वाला क्विज था जी। वो आप हमें सॉल्व करवा दें ताकि हमें तैयारी हो जाए। करवा तो दिया सॉल्व, उसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगी। जो उसका सॉल्व सॉल्यूशन अभी मैंने क्लास में डिस्कस किया था वो भी एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। ओके मिस, और मैंने ओके। क्लास में डिस्कस भी किया, आप शायद उस सेशन में नहीं थे मे बी। मे बी मिस मेरा नेट इशू। ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस करवाया है, तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर से भी देख सकते हैं। मैंने उसका सॉल्यूशन बना हुआ वो वर्ड की फाइल क्लास में शेयर किया और उसको एक्सप्लेन भी किया है। ओके जी, अटेंडेंस में ले रही हूँ। मोहम्मद रहीम अख्तर, ओके। मोहम्मद माँ खान 8524, मोहम्मद अमार नईम, हारिस नवाज। अब जब तक अटेंडेंस हो रही है किसी स्टूडेंट को मैं एडमिट नहीं करूंगी मीटिंग में, तो काइंडली कोई मैसेज मत कीजिएगा कि अटेंडेंस हो रही है, ज्वाइन कर लो मीटिंग। हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिद्रा फातिमा पटेल, सिद्रा फातिमा, अम्माद रजा, अम्माद रजा, मोहम्मद मास 9906, मोइज अथर, सैफ मोहम्मद, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान, उसामा मीर, शान हैदर। ये बात ये मैं वेरी फर्स्ट क्लास मॉनिटर और कर रही हूँ, ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस ये आप जो है मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है ये। शान हैदर,
शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली, मोहम्मद माज 9976, सैयद फरजान बुखारी, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शीरीन मशल, मदिहा खान, मदिहा खान, मोहम्मद इबाद। इबाद नेक्स्ट टाइम से आप एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस सेशन में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपको एडमिट नहीं करूंगी मीटिंग में, ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेशन से आप रहेंगे सेशन में तो मैं आपको कंसीडर करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। मिस मेरी प्रेजेंट नहीं लगी, अम्मात रज़ा 9822। आप एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस प्रेजेंट थे, मैंने 3 दफा आपका नेम कॉल किया है। मिस मैं प्रेजेंट था, मेरा इंटरनेट चले गया था और अब मैंने हर स्क्रीनशॉट भी स्टूडेंट लिया यही है। आर्गुमेंट करेगा ना, अब मैं किसको सच मानूंगी, और कुछ सच भी बोल रहे होंगे, कुछ झूठ भी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम से मिस मैं था, आप अब इट्स रिकॉर्डिंग में चेक बिल्कुल कर क्लियर सकती है, हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट सेशन से जो मैं अटेंडेंस लूंगी, अटेंडेंस जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का नेम कॉल किया, मैं किसी स्टूडेंट को मीटिंग में इन नहीं करूंगी, पहली चीज, ठीक है। इसको ठीक है आप मिस, माइंड मिस में अभी तो रखना। लगा दें। मलाइका, मैम किसी का अटेंडेंस के टाइम नेट चला गया फिर? ये मेरा मसला नहीं है, मैं इस पे कुछ आपको फेवर नहीं दे सकती। जिसका नहीं चला गया, मैडम सो किस रहे पे होते हैं आप फिर लोग, आपस में मैसेजेस हो रहे होते हैं, मैम अगर पंद्रह आपका पंद्रह नेट चला गया पंद्रह अटेंडेंस के पंद्रह टाइम? स्टूडेंट 15-15 स्टूडेंट जो है, तब की तब देखी जाएगी जब मेरा नेट जाएगा। अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि मेरा नेट चला गया हो, तो इसीलिए नहीं हम फॉर लोग एग्जाम्पल आपको अगर बाय पहले चांस से चला कहते गया हैं, तो? हम आपको पहले से कहते हैं कि आप लोग अपना जो है वो ऑल्टरनेट प्लान भी तैयार रखें। अगर मेरा नेट चला भी जाएगा तो मेरे पास डिवाइस है बैकअप में, मैं उससे काम चला लूंगी। तो ऐसा नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई कि मैं क्लास ना लूं। आज भी मैं क्लास ले रही हूँ, मिस हालांकि दूसरे मेरे बेटे डिवाइस की कनेक्ट तबीयत करने में बहुत भी टाइम खराब है, लगता है। ठीक है। मेरे बेटे की भी तबीयत बहुत खराब है, कल मैं उसको डॉक्टर के पास से दिखा कर आई हूँ, अभी भी उसको फीवर टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन उसके हर किसी के साथ इश्यूज प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन चीजों को अल्लाह मैनेज रहम करके करे चलना मिस। पड़ता अब है। कैसी तबीयत है मैम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बस अभी भी है टेम्परेचर। अल्लाह रहम करे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इश्यूज और प्रॉब्लम हर किसी के साथ हैं, और ये ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर चीजों को मैनेज करना पड़ता है। और टीचर से फेवर बंदा एक दफा मांगता है, 2 दफा मांगता है, अब जब टीचर फेवर दे चला जा रहा है तो अब आप लोग सब उस चीज को, इतनी उस लेनियंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। पूरे पूरे सेशन नहीं होते, जब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तो 15-15 बच्चे एकदम से ज्वाइन कर रहे हैं, 15 का एक साथ नेट चला गया। एनी हाउ, मलाइका, मलाइका, उमैमा वाहिद, उमैमा वाहिद, तूबा, तूबा, मोहम्मद शाहजेब जाफरी, मोहम्मद शाहजेब बट, ओके, शायान अली, शहरियार आसिफ, शबीर, हुजैफा हुसैन, ओके। और कौन
कौन है जिन्होंने अटेंडेंस कॉल करने पे नहीं सेंड की थी चैट पे अटेंडेंस? मिस में अम्मात रजा 9822। अम्माद रजा, हारिस यस मिस। नवाज। ऐसे तो क्लास में कोई एब्सेंट ही नहीं होता, सब आ जाते हैं अटेंडेंस के टाइम। हारिस मिस मेरा नवाज, मैसेज मिल गया था आपको? नाम बताएंगे आप अपना? मोहम्मद मुआज 9967। अगर आपने सेंड किया होगा तो मिल गया होगा। मैम बिलाल लतीफ 9673। एक कर ले मिस, लास्ट टाइम मैंने करा था नहीं मिला था, फिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं बोला था। बिलाल लतीफ, बिलाल अपनी आईडी बताओ। 9673। 9673। मैम ये डायनामिक वाला टॉपिक अभी कवर करेंगे? जी, डायनेमिक वाली सारी डायग्राम्स नहीं, सिर्फ यूज केस रियलाइजेशन। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही? क्यों अभी क्लास खत्म क्यों होगी बेटा? अभी तो मैम सेकंड कोशिश सेशन चल करेंगे रहा है। सारी कवर कर दें अभी, फिर वो लास्ट अगला लेक्चर थोड़ा जल्दी ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, एक सेशन तो हमने वो प्रोजेक्ट की डिस्कशन का भी रखना है ना। मैम वो नेक्स्ट में कर लीजिएगा, अभी कर लें या वो ये नेक्स्ट में कर लीजिएगा, या ये कर लें, ये भी पहले पूरा अभी कवर कर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जो ये रह जाएगा वो फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे 10 to 20 मिनट्स, और फिर उसके बाद 10 मिनट जो है वो प्रोजेक्ट डिस्कशन, वो उन लोगों की होंगी ओके जिनका अप्रूव नहीं हुआ। जिनका अप्रूव हो गया वो फिर छोड़ के जा सकते हैं, जैसे ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर लूंगी। मैम मेरा आपने अप्रूव नहीं किया ना नादरा मैनेजमेंट सिस्टम का। चलो वो डिस्कस कर लेंगे ना, जिनका अप्रूव नहीं हुआ या जिनको मैंने डिस्कस करने को कहा है वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। इसके बाद जो सेशन सेकंड मीटिंग होगी उसमें लास्ट में। ओके ओके। अच्छा क्लास, मुझे एक ये आप लोगों से फीडबैक चाहिए था कि हम लोग बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं? ऐसी तो आपको फीलिंग नहीं आ रही कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं? जी मिस बहुत फास्ट जा रहे हैं। बहुत समर फास्ट। तो हो जाता ही ऐसे ही बहुत है। जा रहे हैं मैम, मिस ये बहुत नुमान तेज तो जा रहे मरीज हैं बस। चलेगा। अच्छा, तो अब इस चीज को हम कैसे कवर करें? अगर फास्ट जा रहे हैं तो कैसे इसको रोका जाए? मैम क्लास एंड कर दें अभी। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। हमें भी टाइम बताना पड़ता है, हमारी भी मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं कि हम क्लास ना लें या शॉर्ट क्लास लें, वो लिमिट बताइए कि एटलीस्ट कितने। मैम टॉपिक के नाम से आप टॉपिक जब शुरू करती हैं ना तो आप टॉपिक एक एक मीटिंग में कोशिश किया करेंगे एक पूरा टॉपिक कवर करें। जैसी मीटिंग स्टार्ट हो ना एक टॉपिक करें और पूरा कवर कर दें। अच्छा, मैम एक लेकिन तो आप मेरी सबसे कोशिश हैवी तो जो ये। टॉपिक निकालती है ना, वो सबसे जो हैवी टॉपिक होता है आप 3 बजे वो कवर करवा, 3 बजे वो आ जाता है। जैसे अभी डायनामिक पिछली बार आया था, उससे पिछले लेक्चर में वाटरफॉल वाला आया था। तो आप सबसे हैवी जो लेक्चर होता है ना वो आप 3 बजे आ जाता है, फिर वो उसको फिर जाहिर सी बात है उसको कवर करना होता है, फिर वो लग जाता है, फिर पूरा ही कवर हो जाता है टॉपिक अगर बड़ा होता है तो। ये छोटे छोटे टॉपिक कवर कर डालिए करें मैम, कोशिश किया करें, शुरू अच्छा, की ये मीटिंग तो में रखिया टॉपिक करें। पे डिपेंड करता है ना कि टॉपिक किससे, और हम जो है ना वो सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। लाइक जो टॉपिक बना है, अब मैं ऐसा कर नहीं सकती कि मैं बीच में से कराऊं और फिर स्किप कर दूं, क्योंकि आप देखें सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले यूज केस डायग्राम है, फिर उसके बाद उसके फ्लो ऑफ इवेंट है, तो मैं बीच में से स्किप नहीं कर सकती। अगर मैंने स्किप कर दिया तो वो जो फ्लो चल रहा है डायग्राम का वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, एक एक कमेंट ये आया कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो कैच करने में भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को? क्या मैं बहुत स्पीड में बोल रही होती हूँ? नो मैम, नॉर्मल है। अच्छा, मैम बात सुनने देखें जो है ना सबसे पहले जो है ना एक तो हमारा इम्पोर्टेंट जो आपने अभी तक करवाया है वो तो यूज केस है डायग्राम, उसके फिर इवेंट्स लिखने। उसके बाद जो आपने कल करवाया था जो जिसका क्विज दिया जो क्लास डायग्राम जो अमान थी आपकी वो आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो, क्लियर आवाज आए, ताकि समझ नहीं आ रहा। मिस वो अब सही है। मैम नुमान को इग्नोर कर दे मैम, ये ऐसे ही इनको टाइम वेस्ट कर दे। जी बोले। जी मिस मैं आपको ये कह रहा था कि एक तो हमने जो अभी तक इम्पोर्टेंट जो चीजें हमने कवर की हैं वो तो एक क्लास यूज केस डायग्राम्स हैं। जी उसके बाद जो हमने उसके इवेंट्स हैं, जी, ठीक है। और फिर जो हमने जो आज आपने कुछ लिया था जिसका क्लास डायग्राम्स जो थी, ये एक्टिविटी तीन डायग्राम। चीजें, जी एक्टिविटी डायग्राम, ये 3 चीजें जो थी ये इम्पोर्टेंट है। तो मिस हमें भी ज्यादा इन्हीं चीजों पे फोकस करना है ना जो डायग्राम्स वगैरह हैं। जी बिल्कुल, डायग्राम से ही फोकस करना है, लेकिन उस डायग्राम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी जरूरी है कि हम ये डायग्राम एक्चुअली बना कैसे रहे हैं, उसके बनाने के सिमेंटिक्स क्या है।
मतलब उन डायग्राम्स मिस को ड्रॉ अच्छा क्या है? ठीक है मिस, देखें अगर प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, प्रोजेक्ट छोटा है, तो उसके हिसाब से फिर हम भी फिर अपनी जो डायग्राम्स है उसको जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट के हिसाब से ही करेंगे ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैम इनको तो दरअसल मिस अब पूछनी हमारा प्रोजेक्ट वाली प्रोजेक्ट बातें घुमा रहे इतना हैं भाई, बड़ा नहीं है आपको मिस। डायरेक्ट प्रोजेक्ट वाली पूरी बात पूछनी है तो वही बोलो ना, आप क्या बातें घुमा रहे हो? यार मुझे आप मिस से बात करने दो। मिस मैं यार आपसे ये मुझे पूछ मुझे रहा आप हूँ बीच में टांग नहीं अड़ाया करो हर बात। क्या हो गया है? बिहेव योरसेल्फ वन बाय वन, जिसका मिस, टर्न हो मैं वो ये पूछ रहा हूँ बोले। कि प्रोजेक्ट हमारा बड़ा नहीं है, यार प्रोजेक्ट मुस्तफा, मैंने हमारा आपको छोटा ही क्विज है। नहीं भेजा, अब ऐसे करोगे? जी नुमान, आप कंटिन्यू करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो है ना वो बड़ा नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट छोटा ही है। ठीक है, तो कोई तो मिस प्रॉब्लम नहीं है। मिस अब देखें मिस, मेरी बात सुने, मैं उसके अंदर एक चीज इजाफी कर सकता हूँ कि मैं लॉगिन पेज वगैरह बना दूं, बाकी पूरा जो है डेटाबेस आपको शो करवा दूंगा, चीजें वगैरह सब कुछ सेव हो रही होंगी और मतलब क्या पूरा डेटा प्रोजेक्ट है उसमें आपका? इंसर्ट क्या भी होगा। प्रोजेक्ट क्या है? मिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूजर इंटरफेस तो बनेगा ना। लेट सपोज मेरे पास कोई नई प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में आ रही है, तो मेरे पास प्रोडक्ट के टेबल भी बनेंगे, प्रोडक्ट की एंटिटी क्लास होगी, और फिर मेरे पास प्रोडक्ट की एंट्री करने के लिए एक बाउंड्री क्लास होगी जो ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म बनेगा। ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म पे प्रोडक्ट्स ऐड होंगी, कितना इसकी क्वांटिटी ऐड हो रही है वो क्वांटिटी ऐड होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिस वो सब कुछ बनाया हुआ है, कैटेगरीज और सब कुछ मिस बनाया हुआ है, लेकिन मुझे देखें मिस ये नहीं है कि अब मैं नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, जिस तरह मिस काफी मैंने देखा था उसके अंदर के नया प्रोडक्ट आ रहा है, वो कितने परसेंट वो ऐड हो रहा है, फिर उसके हिसाब से अब बिल जनरेट हमारा नहीं हो रहा, मतलब बिल जनरेट नहीं रखा हुआ, तो उसके हिसाब से मिस फिर दोबारा पूरी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो वरना वो बहुत बड़ा चला जाएगा मिस इन्वेंट्री। तो फिर मैं चाहूँ तो उसको मैं जो है ना बहुत बड़ा बना दूं। नहीं, लेकिन अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो कोर है वो तो होना चाहिए ना, कि कोई नई प्रोडक्ट या नई चीज मेरे पास स्टॉक में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है? या तो अगर आप वो जो मेन स्कोप जो उसका आइडिया है अगर आप वो नहीं कैच कर पा रहे तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर लें। जो मेन स्कोप है, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मेन आइडिया है आप उसको तो फॉलो करें ना, वो टारगेट तो हिट होना चाहिए। मिस मैं आपको पर्सनल में ना, मैं आपको उसकी जो डायग्राम होती है ना जो विजुअल स्टूडियो खुद बना के देता है, हम्म रिलेशनशिप डायग्राम, हम्म। वो मैं आपको भेजूंगा। आप मुझे ठीक है मिस, आप इंटरफेसेस वो भेज दो, आप मुझे इंटरफेसेस भेज दो, मैं इंटरफेसेस से देख लूंगी ठीक कि है मिस। आपके ऐप सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। वो फिर देख के मैं आपको बता दूंगी कि वो फीचर्स सही हैं या उसमें आपको और ऐड ऑन करने की जरूरत है या प्रोजेक्ट चेंज करने की जरूरत है। नहीं नहीं मिस, प्रोजेक्ट तो चेंज नहीं होगा, ये तो मुझे पता है कि प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ है, मतलब उसको जब बनाया था उसका डेटाबेस बनाते भी इतना टाइम लगा था कि तो, मतलब 50-60 दफा तो डेटाबेस में चेंजेस हुई हैं कि कभी कुछ डिलीट की क्वेरी नहीं चल रही, किसी की चीज क्वेरी नहीं। अब वो सही है, वो बन तो सही है। ठीक है, चलें फिर आप मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपका वो देखकर आपको फिर बता दूंगी, फीडबैक दे दूंगी अपना। ठीक है? ठीक है। और कोई और क्यूरी, कोई और सजेशन या कोई और रिकमेंडेशन, लेकिन तमीज के दायरे में। मैम मेरी एक क्वेरी है कि मैंने आपको ब्लड बैंक एप्लीकेशन का कहा था, तो आप कह रही थी कि वो पहले से किसी ने ले लिया जी, लेकिन मैम वो तो जो दूसरा ग्रुप है वो बना रहा है ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, वो हो सकता है वो लोग शीशा वगैरह पे बनाए, हम बनाएंगे ब्लड बैंक मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि देखो हम रिएक्ट वगैरह पे सेम रिएक्ट टॉपिक नेट पे पे नहीं होती जा है। रहे, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, क्योंकि मैंने आपको कोई प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्ट नहीं टोटली किया। डिफरेंट है ना मैम, अगर कोड तो डिफरेंट सेम भी है लेकिन हम फीचर सेम नहीं रख रहे ना, हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट फ्लेवर हो और एनालिसिस और डिजाइन, क्योंकि अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं तो चेंजेस सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी, बाकी एनालिसिस डिजाइन वो सब चीजें तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, यूज केस डायग्राम सेम रहेगा, ब्लड बैंक मैनेजमेंट में जो मेन फंक्शनैलिटी है वो तो सेम रहेगी। इसलिए जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है वो सेम टाइटल कोई और ग्रुप नहीं चूज कर सकता, अदर प्लेटफॉर्म चेंज करके भी। अच्छा मैम, मैंने इसका प्रपोजल लेकिन आपको मैंने बहुत पहले सबमिट कर दिया था। बहुत पहले? कितना पहले? LMS पहले? जब मैं देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने कल ही कहा था, कल ही क्लास में अनाउंस किया था कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दें, और वो फर्स्ट कम लेकिन फर्स्ट सर्व प्रपोजल का बेसिस। आपने वो लेकिन प्रपोजल की आपने वो LMS पे पहले डाली हुई थी ना, हाँ, तो वहाँ पे प्रपोजल मैंने की तो प्रपोजल पहले डाली है, लेकिन हाँ कल मैंने ये कहा था कि आप मुझे डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, मैं वहीं पे कर दूंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो उससे ये फायदा हुआ कि जो बच्चे क्लास में थे उन्होंने सेंड कर दिया और जो लोग नहीं थे वो पीछे रह गए। मैम आपने मेरे तो ग्रुप मेरे प्रोजेक्ट पे कोई रिप्लाई नहीं गड़बड़ दिया। होगी ना।
सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में मैम आपने कोई मैसेज रिप्लाई नहीं दिया, ना प्रूफ का बोला, ना कुछ बोला। हाँ तो मैंने इसका नादरा मतलब मैनेजमेंट approve नहीं सिस्टम हुआ बोला ना। था। कौन सा वाला है आपका? नादरा मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ तो मैंने अभी नेक्स्ट सेशन रखा है ना कि नेक्स्ट मैंने सेशन में हम आपको प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रपोजल डिस्कशन सबमिट करेंगे। किया था 10 जून को। बच्चे वो बात तो पुरानी होगी ना, मैं तो कल की बात कर रही हूँ। कल जो मैंने क्लास ली थी, कल क्लास में जो मैंने अनाउंसमेंट की थी, मेरी ये अनाउंसमेंट थी। अब आप अटेंडेंस के टाइम पे जब क्लास में आओगे तो बीच में इन बिटवीन जो डिस्कशन होगी वो तो मिस हो ही चुकी होगी ना आपकी। मैंने कल क्लास में ये डिस्कस किया था कि मुझे जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसका टाइटल और ग्रुप मेंबर्स का नाम व्हाट्सएप पे फॉरन फॉरवर्ड कर दें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो प्रोजेक्ट आ गया मैं उसको कंसीडर कर लूंगी। प्रपोजल सबमिशन की लास्ट डेट आज है। अगर मैं आज का वेट करूंगी तो आज रात 12 बजे तक सब लोग सबमिट करवाएंगे, फिर कल जाके मैं एक एक जो है वो डाउनलोड करूंगी, उसको पढ़ूंगी। तो उससे बेटर ये था कि हम फास्ट सर्विस में आए, क्योंकि हमारे पास ये समर सेमेस्टर में इतना टाइम नहीं है। मैंने प्रपोजल सबमिशन का टाइम भी बहुत पहले रखा था, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक दिन पहले प्रोजेक्ट टाइटल इसलिए रखा कि अगर किसी का सेम हो रहा है तो एक दिन का टाइम है। दूसरा वो चेंज करके, अगर आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो आप कोई और प्रोजेक्ट ले लो। अभी बनाना तो शुरू कुछ नहीं किया ना, अभी तो प्रपोजल ही सबमिट करवाया है। तो इस पे इतना आर्गुमेंट करने की क्या जरूरत है? मैं 70% प्रोजेक्ट बनाने के बाद थोड़ी कह रही हूँ कि अभी तो प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, प्रपोजल सबमिशन की डेडलाइन ही नहीं आई। मैंने उससे पहले कहा कि आप टाइटल मुझे सेंड कर दें। मैम मेरा प्रोजेक्ट था शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम। आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन बेटा शामिर हम लास्ट सेशन में करेंगे, अभी मुझे ये टॉपिक करवाना है। ठीक है ठीक है, ये टॉपिक का मैं ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा इसको जितना ये कंप्लीट हो सकता है इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट के 10 to 20 मिनट्स प्रोजेक्ट डिस्कशन के होंगे। अब उसमें ये यूनिवर्सिटी खुलेगी है कि जो स्टूडेंट उसको उस सेशन में को अटेंड करना चाहे कर सकता है, जो नहीं करना चाहे वो जा सकता है। ये मीटिंग एंड होने वाली है, एक और मीटिंग रह गई है 40 मिनट्स, हम उसको 30 मिनट्स में एंड कर देंगे। तो आप समझ लें 35 मिनट्स की रह गई है क्लास, और 7 मिनट इस वाली मीटिंग के और 30-35 मिनट उस मीटिंग के। और ओके मैम, स्टार्ट करने में में भी ऑप्शनल है एंड का टाइम। जिन लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ बस वो लोग होंगे, बाकी लोग जा सकते होंगे जब मैं अनाउंस कर दूंगी कि जा सकते हैं। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूज केस रियलाइजेशन। यूज केस रियलाइजेशन हमें ये कह रही है कि जो चीजें हम यूज केसेस में ड्रॉ कर चुके हैं। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं अब थोड़ा सा आहिस्ता बोलूं और स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दूं। ठीक है, ऑल्दो कोशिश ये होती है मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करती जब तक मुझे ये ना हो जाए कि सबको क्लियर ना हो जाए और सारी आपकी क्यूरीज लेकर उसको सॉल्व करके आगे मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं बढ़ूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं और थोड़ा अपना पेस को थोड़ा सा स्लो कर दूं, स्पीड को स्लो कर दूं। ठीक है, सो सिनेरियो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हम कहाँ से डेवलप करते हैं अपने यूज केसेस को देखकर। जो यूज केसेस में फीचर्स और फंक्शनैलिटीज डिस्क्राइब है हम उसको देखकर सिनेरियोज आइडेंटिफाई करते हैं, और उन सिनेरियोज की बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। जो एक्टर्स को देखकर हमारी क्लासेस कौन कौन सी बनेंगी फंक्शनैलिटी को देखकर, एंड हाउ ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम और विद द फीचर विद द हेल्प ऑफ यूज केस। तो यूज केस को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज केस डायग्राम को। ठीक है, so scenarios document decisions about how the responsibilities specified in the use case are distributed among the objects and classes in the system। सिनेरियो हमें क्या बता रहे होते हैं कि जो यूज केस में हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, जो यूज केस डायग्राम ड्रॉ की है, हम उसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट और क्लासेस कौन कौन से रोल प्ले कर सकती हैं हमारे सिस्टम में से, कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे। They also provide an excellent communication medium to be used in the discussion of the system requirements with customer। जब हमने यूज केस को हम रियलाइज कर रहे होते हैं और इस एक्टिविटी में अगर हम कस्टमर को भी ऐड ऑन करें तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा फिल्टराइज और ज़्यादा कंप्लीटनेस की तरफ जा रही होती हैं। अब सिनेरियो इज एन इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस, यानी कि जो हमने यूज केस बना लिया है उस यूज केस का जो है वो एक इंस्टेंस होगा हमारा एक सिनेरियो। इट इज वन पाथ थ्रू द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर द यूज केस, यानी कि एक सिंगल पाथ में हम एक सिंगल गो में बता सकते हैं कि हमारा ये सिनेरियो ये यूज केस किस तरीके से एक सीक्वेंस में काम करेगा। मींस एक वर्क फ्लो, एक कंप्लीट एक्टिविटी इन अ सिंगल गो। RUP रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने प्रोसेस मॉडल्स डिस्कस किए थे, इनिशिएटिंग, इलेबोरेशन
यूज केस रियलाइजेशन आर कैप्चर्ड इन द लॉजिकल व्यू ऑफ द मॉडल। रफ में हम क्या करते हैं, लॉजिकल व्यू ऑफ मॉडल में हम क्या करते हैं, यूज केस रियलाइजेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं। We will again make use of the concept of a stereotype to show that the use cases that we create in the logical view are the realization of the use case. तो जब हम use case की realization कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम stereotype use कर रहे होते हैं। ये वाली stereotype use होती है जब हम use case को realize कर रहे होते हैं। use case realizations are drawn as dashed ovals। किसी का mic on है? ठीक है, ये हमारे पास जब भी कभी हम अपने यूज केस को रियलाइज कर रहे होंगे तो उसके लिए हम ये स्टीरियोटाइप बॉक्स यूज कर रहे होंगे, डैश्ड ओवल। जैसे ही डैश्ड ओवल आ गया हम फौरन से गेट कर सकते हैं कि यहाँ पे यूज केस की रियलाइजेशन हो रही है। यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम, ये यूज केसेस वो हैं जो हमने यूज केस डायग्राम में पढ़े थे जब हमने यूज केसेस डायग्राम बनाई थी, अगर आपको याद हो ESU क्विज स्टडी को लेकर ही। ठीक है, उसमें एक हमारे पास था मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये वो यूज केसेस हैं जो रजिस्ट्रार से कनेक्टेड थे। फिर हमने देखा क्रिएट कोर्स कैटलॉग, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। ये किसके कोर्सेज हैं, ये हमारे पास सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच एंड रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर आर द यूज केसेस ऑफ प्रोफेसर। Register for courses is the use case for student and create course catalog is again the task of registrar। So ये जो 4 टास्क हैं हमारे पास यूज केसेस के, ये रजिस्ट्रार की एक्टिविटी है। ये 2 एक्टिविटीज हमारे पास प्रोफेसर की हैं एंड रजिस्टर फॉर कोर्सेज इज एन एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट एंड वैलिडेट यूजर इज द एक्टिविटी जो ऑथेंटिकेशन वाला है, जो आपका सिस्टम ऑथेंटिकेट करेगा कि एदर प्रोफेसर लॉगिन कर रहा है या स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है, वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं। तो ये हमने यूज केसेस पढ़े थे इनिशियल में, जो आपको याद हो, जो मैंने कुछ 6-7 फीचर्स हमने लिस्ट डाउन किए थे, जिसको देखकर हमने फ्लो ऑफ इवेंट्स और फिर उसको देखकर हमने जो है वो यूज केस डायग्राम बनाई थी। ये उसी की रियलाइजेशन डायग्राम है। उन्हीं यूज केसेस को आपने डैश्ड ओवल पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास यूज केस की रियलाइजेशन है। ट्रेसेबिलिटी बिटवीन द यूज केसेस इन द लॉजिकल व्यू एंड द यूज केसेस इन द यूज केस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेसेबिलिटी रखनी है कि हमने वहां जो यूज केसेस बनाए थे और जो हम रियलाइजेशन दे रहे हैं वो दोनों सेम हैं या नहीं है। व्यू इज विजुअलाइज्ड बाय एडिंग द यूज केस व्यू यूज केसेस टू द रियलाइजेशन डायग्राम एंड कनेक्टिंग देम टू देयर रियलाइजेशन यूजिंग अ स्टीरियोटाइप यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन लाइक दिस। वो कह रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल यूज केस था, जो आपने यूज केस डायग्राम में बनाया था, उसी के साथ आप एक एरो हेड के साथ उसका रियलाइज्ड वर्जन अटैच कर देते हैं। मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये वो यूज केस है जो आपने यूज केस डायग्राम यूज केस व्यू में बनाया था, जो हमने पहले पढ़ी है, और उसकी रियलाइजेशन को आप उसी से कनेक्ट कर देते हैं विद स्टीरियोटाइप रियलाइज। और ये मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी वाली है, ये वाली है मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन। ये वाली ये रियलाइज वाला वर्जन है और ये वाला ये इनिशियल यूज केस वर्जन है जो हमने यूज केस डायग्राम में बनाया था। तो ये हमने एक ट्रेसेबिलिटी कर दी कि हम ट्रेस कर रहे हैं कि ये वाला यूज केस जो रियलाइज वर्जन है वो इस यूज केस का रियलाइज वर्जन है, और इसके साथ हमने स्टीरियोटाइप भी यूज कर दिया। अब देखें, ये एक यूज केस डायग्राम है कि इन्होंने एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यूज केस रियलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, ये एक यूज केस डायग्राम है जिसमें यूजर है, लॉगिन करेगा, कोर्स ओनर है जो कि एक नया कोर्स क्रिएट करेगा, इसको हम रजिस्ट्रार भी कंसीडर कर सकते हैं। कोर्स एडिटर है जो कोर्स को मॉडिफाई कर सकता है, कोर्स का नेम उसमें एडिटिंग कर सकता है, कोर्स आईडी चेंज कर सकता है। एंड देन पीपल हु विल आंसर द क्वेश्चन, बेसिकली हम इसको स्टूडेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन से ज्वाइन करेंगे और इसी केस स्टडी से फिर कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इस यूज केस डायग्राम को देख लें, इसमें अगर कोई क्यूरी या कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि अब हम इसकी रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे कि हम एक यूज केस डायग्राम को रियलाइज कैसे कर सकते हैं।